रामपुर में कल 26 जून को लोकसभा उपचुनाव की मतगणना होनी है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने कहा कि मतदान के दिन पूरे रामपुर को छावनी बनाया गया और एक एक मतदान केंद्र पर हजार पुलिसकर्मी लगाए गए। सपा प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से मांग की कि निष्पक्ष और बिना भेदभाव के मतगणना कराई जाए। देखिए, मतदान हो चुका और जिन परिस्थितियों में रामपुर में मतदान हुआ है वो सब आप लोगों ने देखा है और उसको कवरेज भी दी है। हो सकता है किसी समाचार पत्र ने अपने किसी मसलहत के तहत कम दी हो, लेकिन जनरली लोगों ने कवरेज दी है और सोशल मीडिया में तो बहुत चला। जिस तरह लोगों पर जुल्म हुए हैं, लोगों की हड्डियाँ तोड़ी गई हैं, कितने लोग आज शहर में ऐसे हैं जो ऑपरेशन करा कर पड़े हुए हैं, कल की जो उनकी हड्डियाँ टूटी हैं। लोगों को वोट डालने से जबरन रोका गया है। पुलिस ने जो बल प्रयोग किया है, पूरे ज़िले ने उसका तमाशा देखा है। कई ज़िलों की पुलिस बुलाकर पूरे रामपुर को छावनी बनाया गया और एक एक मतदान स्थल पर हज़ारों पुलिस के जवान और इंस्पेक्टर लगाए गए जो ज़िलों से मंगाए गए। शहर के एक एक बूथ पे आतंक मचा। शहर को खास टारगेट किया गया। स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र को खास टारगेट किया गया और टांडा, दड़ियाल, मसवासी, नरपत नगर में स्वार में तो वोट डालने ही नहीं दिया गया। ये मंजर जहाँ जहाँ आप लोग मुझे कल मिले मैंने आपको दिखाए और आपने खुद भी जहाँ जहाँ घूमे होंगे वो सब देखा होगा। इन परिस्थितियों में रामपुर में मतदान हुआ है और जो सूचना है कि 41% हुआ है। जिन लोगों ने वोट डाला है उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के वोट डाला है और शायद वोट डालने वालों में कम से कम 50% से ज़्यादा ऐसे वोटर हैं जिन्होंने या तो पुलिस के डंडे खाए हैं, धक्के खाए हैं, माँ बहन की गालियाँ सुनी हैं, लेकिन उनके अंदर एक मत डालने का शौक़ था, एक विश्वास था अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने का, वो उन्होंने किया। मैंने कल भी कई बार कहा आप लोगों से और मैं आज फिर कहता हूँ कि कल पुलिस ने लोगों के मताधिकार पर डाका डाला है और लोगों के आईनी हक को इस्तेमाल करने से रोका है। पुलिस की इतनी बर्बरता और वोटरों को मतदान तक पहुँचने की, मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुँचने से रोकने की इतनी घिनौनी साजिश इससे पहले कभी नहीं देखी गई। लिहाजा बिल्कुल क्लियर है कि कल का मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ। जब मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ तो परसों की मतगणना पर जो 26 जून को होने वाली है उस पर भी सवाल कायम है कि क्या मतगणना निष्पक्ष हो सकेगी। मतदान में जो बर्बरता हुई है और लोग वोट ही नहीं डाल सके हैं, तो हम तो ये चाहेंगे चुनाव आयोग से कि वो मतगणना को अपनी प्रशासनिक कार्यशैली सही करने के लिए और जो यहाँ के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं उनकी प्रशासनिक शैली सही करने के लिए और इस गारंटी के लिए कि मतगणना निष्पक्ष हो, चाहे तो मतगणना को और आगे बढ़ा दें ताकि मतगणना में किसी गड़बड़ की कोई आशंका बाकी नहीं रह सके। अगर मतगणना होती है अपने निर्धारित समय में तो इस बात को यकीनी बनाना चुनाव आयोग का भी परम कर्तव्य है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का भी दायित्व है कि मतगणना बिल्कुल निष्पक्ष हो। मतगणना कार्य में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो संबंधित अधिकारी हैं वही मतगणना स्तर पर मौजूद रहें और मतगणना कराना उनका काम है। पिछले चुनाव में जो विधानसभा के हुए अभी 4 महीने पहले 10 मार्च 2022 को मतगणना हुई नवीन मंडी स्थल पर उसकी,
तो उसमें देखा गया कि एक हमारे मंडल के अधिकारी, जिनको मंडल आयुक्त कहते हैं, वो मतगणना स्थल पर आए, जबकि मंडल आयुक्त का कोई काम मतगणना स्थल पर नहीं है। ज़िला अधिकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी होता है, उप ज़िला अधिकारी उप निर्वाचन अधिकारी होता है ज़िले का। सारे एसडीएम अपनी अपनी विधानसभा के इंचार्ज होते हैं, वो मतगणना कराते हैं। मतगणना स्थल पर इससे ज़्यादा किसी अधिकारी के आने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन पिछले विधानसभा के चुनाव में वो आए और आने के बाद 5 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ 2 पर गए। एक बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र और एक मिलक शाहबाद विधानसभा क्षेत्र, और यही दोनों सीटें हमें हरा दी गई। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में तो मात्र 300 वोटों से लगभग, और बहुत कम अंतर से मिलक शाहबाद क्षेत्र में हमें हरा दिया गया। लिहाजा मतगणना अपने अगर निर्धारित समय पर होती है तो हमारी ये मांग भी है, और हम आशा करते हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं मतगणना के कार्य में लगे, वही मतगणना स्थल पर हो। कोई बाहरी अधिकारी, बाहरी व्यक्ति वहाँ नहीं आना चाहिए, ताकि कोई डाउट पैदा ना हो। क्यों आशंका पैदा की जाए? कोई आशंका पैदा ना हो, ये हमारी डिमांड है कि कोई वहाँ नहीं आना चाहिए। मतगणना बिल्कुल निष्पक्ष हो। जो प्रशासनिक अधिकारी मतगणना में रहेंगे, उनसे हम आशा करते हैं कि मतगणना बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार होना चाहिए। अगर मतगणना को निष्पक्ष बनाने में और ज़्यादा पर्यवेक्षकों की ज़रूरत है, तो हम चुनाव आयोग से डिमांड करेंगे कि वो अतिरिक्त पर्यवेक्षक नियुक्त करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि मतगणना में कोई गड़बड़ी की आशंका बाकी न रहे। मतदान में जिस तरह लोगों के मतदान के अधिकार को छीना गया है, अब जो लोग लाठी डंडे खा के, अपनी हड्डियां तोड़वा के, पुलिस की गालियाँ खा के, अपनी माँ बहन को पिटवा के पुलिस से अगर वो मतदान कर चुके हैं, तो उनके मत की सुरक्षा हो और सही मतगणना होना चाहिए। हमने पर्यवेक्षक से भी कहा है और ज़िलाधिकारी और उप ज़िलाधिकारी से भी कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए। स्पष्ट रूप से मैं चाहूँगा ये कहना कि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है मतगणना के मौके पर कि एक राउंड की जब मतगणना पूरी हो जाए और उस राउंड का चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाए और वो परिणाम वहाँ मौजूद प्रत्याशी या उसके एजेंट को दे दिया जाए, ताकि जो उसके एजेंट बैठे हैं उन्होंने जो मशीनों से परिणाम नोट किया है वो उससे टैली हो जाए। उसके बाद अगले राउंड की मतगणना शुरू होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अभी मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, चौथे राउंड का परिणाम घोषित नहीं हुआ है आरओ टेबल से और पता चला कि मतगणना की टेबलों पर 10वें या 11वें या 12वें राउंड की गिनती चल रही है। ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के हमने जो गाइडलाइन पढ़ी है उसमें स्पष्ट निर्देश है, कोई शुबा ही नहीं है कि एक राउंड पूरा हो जाए, उसका चुनाव परिणाम घोषित हो जाए और वो प्रत्याशी को दे दिया जाए। उसके बाद अगली मतगणना के लिए मशीनें टेबल पर लाई जाएं। अगले राउंड की मतगणना के लिए मशीनें टेबल पर लाई जाएं। जिला अधिकारी महोदय से और वहाँ मौजूद जो आरओ होंगे उनसे और पर्यवेक्षक महोदय से जो आए हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि वो मतगणना की इस स्थिति को सुनिश्चित करें कि एक राउंड की हो। कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए कि एक राउंड की आप परिणाम घोषित नहीं हो रहा है और आप उससे 6 राउंड आगे की गिनती करा रहे हैं। इन बातों में घपले की पूरी आशंका रहती है। एजेंट भी कंफ्यूज होते हैं और फिर वहाँ एजेंट बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। एजेंट बैठने का यही मतलब है कि आप एक राउंड की गिनती कराइए, वहाँ बैठे एजेंट उन मशीनों को देखकर अपने पास वोटों की संख्या की मतों की संख्या नोट करें, उसके बाद जो आरओ टेबल पे हो वो उसका टोटल करें, वो टोटल आरओ से मिल जाए और परिणाम घोषित हो जाए। उसके बाद अगले राउंड की मतगणना की जाए।
किसी प्रकार का भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं की जाए और ऐसे अधिकारी जो संदिग्ध हैं, जिनकी मानसिकता समाजवादी पार्टी के विरुद्ध है, यहाँ के नेताओं के विरुद्ध है, या वो किसी पार्टी विशेष के समर्थक हैं और मतगणना को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मतगणना की ड्यूटी पर न लगाया जाए। ऐसे अधिकारियों को मतगणना स्थल के करीब नहीं लाया जाए। अगर चुनाव आयोग कल के मतदान की स्थिति को देखते हुए मतगणना के कार्य को आगे नहीं बढ़ाता है और 26 जून को ही रामपुर में मतगणना होती है, तो फिर चुनाव आयोग से हम ये मांग करते हैं और ये आशा भी करते हैं कि निष्पक्ष मतगणना के वो सुनिश्चित इंतजाम करेगा। और रामपुर के जिला अधिकारी से भी ये आग्रह है, कल की मतगणना में मतगणना कंपाउंड के अंदर पुलिस प्रशासन का कोई बड़ा रोल नहीं होता है, ये सब प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। लिहाजा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा आग्रह है कि वो मतगणना कार्य को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कराएं। ये मत लोगों के जनपद रामपुर के जो इस वक्त ईवीएम में है और 26 को खुलेंगे, ये रामपुर के उन मजलूम, उन पिटे हुए और पुलिस द्वारा धक्के खाए हुए, गालियाँ खाए हुए लोगों के मत हैं, जिन्होंने अपनी इज्जतें दांव पर लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पुलिस की तमाम गंदी हरकतों के बावजूद, रोकने के बावजूद इसकी सुरक्षा होना चाहिए और जनता की जो सही राय है वो सामने आना चाहिए। जबरन इलेक्शन जीतने की कोशिश, जबरन मतदाताओं को रोकने की कोशिश या मतगणना में जबरन मतों में हेरफेर करने की कोशिश, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। कल जो कुछ हो चुका इतिहास में वो महफूज हो गया। लोगों के पास क्लिप्स भी हैं, लोगों के पास उसके वीडियो भी हैं, अखबारों में फ़ोटो भी छपे हैं, खबरें भी छपी हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो रामपुर से पूरी रिपोर्ट मंगाए, उसका अध्ययन करे और कल के चुनाव की निष्पक्षता पर अपनी राय कायम करे कि ये वास्तव में चुनाव हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है। कल तो गुंडागर्दी हुई है पुलिस की, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। इसे लेकर कोई शिकायत की आपने? बिल्कुल शिकायतें की हमने चुनाव आयोग से, और हम ये समझते हैं कि हमने आपसे तो इतनी शिकायतें की हैं कि आपकी आवाज़ भी अगर मीडिया ने दिखाई है, जो आपने कल रिकॉर्ड किया है, सब कुछ मंजर भी वहाँ के दृश्य भी और हमारी बातें भी, तो क्या चुनाव आयोग तक सब नहीं पहुँचेगा? मीडिया का यही तो है कि चुनाव आयोग तक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे, सब देख रहे होंगे इसे। और हमने कहा भी है, हमने लिखा भी है।